एक बार अन्य स्टोरी के साथ एक बार एक बहुत ही दुखी आदमी महात्मा के साथ आके कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों अपने परिवार को खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतने तपस्या करते हैं, क्या आप मैं कुछ ऐसा मार्ग बना सकते हैं जिसमें बुरे वक्त से बाहर आ सकते हैं। मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है, दो अंजाम करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताएं, मैं ऐसे वक्त में ज़िंदा रहूं, कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं। कृपया करके सुधारण तरीका बताइए ताकि मैं आसानी से समझ सकूं। अगर आप बड़ी से बड़ा ज्ञान की बातें करेंगे शायद कभी मैं समझ ही नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा सामने को इशारे करते हुए कहा, उस ऊंचे पहाड़ पर एक मंदिर है। उस मंदिर की चींटियों का एक घर है जहाँ हजारों चींटियों रहती हैं। तो सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियाँ उस मंदिर की ज़मीन खराब कर देती हैं, उस मिट्टी को उपजाऊ शक्तियों को ख़त्म कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ पे कोई भी पेड़ कोई भी घास नहीं पनप पाती। तो मेरे एक काम करो, उसके बाद में तुम्हें तुम्हारे सवाल को जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज़ ही पहाड़े पे जाओ, उस चींटियों के घर के तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास कर देना, लेकिन याद रहे घर के तोड़ने का कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात के समझ प्रयास करते हो युवक वहाँ से चला गया। शायद उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उनकी चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, का घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुँचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करता है। फिर भी उस महात्मा की बातें होते वो अगले दिन से पहाड़ी पर जाना शुरू कर दिया। जब वो पहले दिन पर पहाड़ पहुंचता है तो देखता है बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही और अनाज छोटे छोटे कण उठा के अपने घर में जमा कर रही हैं। यह देखकर मन का कमज़ोर पड़ गया। उसने सोचा, इतनी मन के मेरे घर भर रही हैं, मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा, इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर भी उस महात्मा को मान याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वो इधर उधर भागने लगे। अभी तक जो कतार से चल रही थी वो बिखर गई और इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियाँ इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ। फिर उसने अपने लेटे लेटे सोचा, अब तो उन चींटियों का भी घर तबाह हो चुका है, अब वहाँ पे जाने से क्या फ़ायदा हो। जो चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। फिर कुछ सोच के अगले दिन फिर जाने का निश्चय लिया। अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ियों पे पहुँच जाता है। पाँचों पौड़कर उसी जगह पहुँचता है जहाँ पिछले सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वो ये देख कर चौंक जाता है, उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पे बना लिया है। और फिर वह घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी।